ऐसा 30 साल में पहली बार हो रहा था जहाँ पे एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट इंडिया को रूल करने वाली थी। इस टाइम पे लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, राजनाथ सिंह, मोदी, इन सबको पकड़ के जेल में डाल दिया गया था। इंदिरा गांधी ने इलेक्शन जीतने के लिए वोट खरीदे थे, धांधली की थी, मशीनरी को भी हैक किया गया था। संजय गांधी ने जबरन लोगों के घर में पुलिस और गुंडे भेजकर उनकी नसबंदी करवाई थी। आपातकाल में जैसा दौर रहा वैसा हमारे देश में कभी नहीं रहा। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। देखिए हाल ही में कंगना रनौत जो कि एक एमपी हैं बीजेपी से और एक एक्टर भी हैं, उनकी एक नई मूवी आने वाली इमरजेंसी नाम से, जो कि इंदिरा गांधी के ऊपर बनी हुई है। और इसमें यह दर्शाया जाएगा कि आखिर उस टाइम पे इमरजेंसी क्यों लागू की गई थी, आखिर इन सब चीज़ की वजह क्या थी, आखिर इन सब चीज़ों को इंदिरा गांधी ने कैसे हैंडल किया था, आखिर उनके खिलाफ बातें कैसे बन रही थी, ये क्यों हुआ था। इतना ही नहीं, जब से इसका ट्रेलर आया और इसकी जब से अनाउंसमेंट हुई है तब से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी बन चुकी है। हर कोई इससे नाराज है, खासकर जो कांग्रेस और खासकर जो इंदिरा गांधी के सपोर्टर हैं बहुत ज़्यादा इससे नाराज है। पर आखिर इन सब चीज़ों के पीछे कंट्रोवर्सी हो क्यों रही है, आखिर इस मूवी में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा बवाल मचा हुआ है और इमरजेंसी के टाइम में हुआ क्या था, इन सब चीज़ों के बारे में आज जानेंगे इस वीडियो में। और इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक वीडियो को कर दें। देखिए इंदिरा गांधी सबसे पहले 1966 में हमारे देश में पीएम बनी थी और इनकी पहुंच पूरे सचिवालय में और पूरे पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा थी। इनकी बहुमत बहुत ज़्यादा थी और इतना इनको फॉलो करने वाले भी बहुत ज़्यादा थे। इसी वजह से इनका नाम बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका था। इनकी पार्टी में इनके वफादार और इनके कुछ कह सकते हैं चाटुकार बहुत ज़्यादा थे और इस वजह से कई सारे इनकी पार्टी के खुद के लोग भी इस चीज़ को पसंद नहीं किया करते थे। ये चाटुकारता इतनी ज़्यादा थी कि जब किसी स्टेट में कांग्रेस की गवर्नमेंट आया करती थी तो वहाँ का सीएम कौन बनेगा ये कोई विधायक का दल डिसाइड नहीं किया करता था। ये डिसाइड हुआ करता था कि कौन इंदिरा गांधी के ज़्यादा करीब है, जो करीब हुआ करता था उसको स्टेट का सीएम बना दिया करता था। इसी यहाँ से पता चलता है कि ये इनके फैन फॉलोइंग और इनके चाटुकर्ता कितनी ज़्यादा थी। इसी की वजह से इनके में भी बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट होने लगे। इसी की वजह से 1969 में इनके कांग्रेस को दो भागों में बांट दिया गया, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। कांग्रेस आर में वो लोग थे जो इंदिरा गांधी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया करते थे और ओ में जो इनके अपोजिट थे बहुत ज़्यादा वही लोग थे। और कांग्रेस आर अपनी पुरानी कांग्रेस से भी ज़्यादा बड़ी हो गई थी। इंदिरा गांधी का डोमिनेंस अब और ज़्यादा हो चुका था पूरी कांग्रेस पार्टी में इस टाइम पे, खासकर कांग्रेस आर में। इसी की वजह से इनको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट भी किया जाता था। इतने नहीं, उस टाइम पे जो उन्होंने लिए थे और हुए थे उसकी वजह से इंदिरा गांधी को बहुत ज़्यादा महान बताया जा रहा था। चाहे वो 1969 में कुछ प्रमुख बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करना हो, फ्रीबीज कर्ज को खत्म करना हो, ऐसे जितने भी डिसीजन थे उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इनकी वाहवाही हुआ करती थी। इतने नहीं, 1971 में जो बांग्लादेश को उन्होंने आज़ादी दिलाई थी पाकिस्तान से लड़ के, इसकी वजह से भी इनकी बहुत ज़्यादा महिमा मंडन हुआ करता था। और इनका जो शुरुआत से कांग्रेस का नारा था गरीबी हटाओ का, इसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा बहुमत 1971 वाले इलेक्शन में मिली थी, जहाँ पे इन्होंने 351 सीट को कंफर्म कर लिया था अपने लिए। हालांकि जो इनके खिलाफ खड़े थे उन्होंने काफ़ी बार इसके ऊपर एलिगेशन लगाया कि इन्होंने सही से इलेक्शन नहीं लड़े, पर उस टाइम पे इतनी नज़र किसी की भी नहीं गई। नहीं भी ये सब चीज़ें हो रही थी, इसकी वजह से इंदिरा गांधी का पीक पॉइंट आ गया था और इस टाइम पे इनका जो विपक्षी दल था वो भी इन्हें दुर्गा करके बुलाया करता था। अब देखिए यहाँ तक तो बहुत अच्छा चल रहा था, पर जब 1975 आए तो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई। क्योंकि 70 के टाइम पे जो राज नारायण थे जो इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़े हुए थे, उन्होंने अपील डाली थी कि इन्होंने धांधली की है, गलत तरीके से इलेक्शन जीते, पर उस टाइम पे किसी की नज़र नहीं गई। पर 1975 के टाइम पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनकी अपील सुनी और ये कहा कि सही में इंदिरा गांधी ने 1971 के इलेक्शन के टाइम पे धांधली की थी, मशीनरी की चोरी की थी, गलत तरीके से वोट खरीदे थे। इसी की वजह से उन्होंने अनाउंस किया कि अगले 6 साल तक के लिए इंदिरा गांधी किसी भी पद को नहीं संभाल सकती। और इसके बाद इंदिरा गांधी ने इस चीज़ को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया और इसकी अपील डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में कर दी। जून 1975 को इंदिरा गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहने की इजाजत तो थी, पर इनके सारे जितने भी गुनाह थे वो सिद्ध हो गए और ये कह दिया गया कि इन सब चीज़ों में, ये 14 जो गुनाह इनके ऊपर लगे उन सब में इंदिरा गांधी गिल्टी हैं। और इसी वजह से 25 जून 1975 को राज नारायण इनके खिलाफ उतर गए कि जब तक ये इस्तीफा नहीं दे देती तब तक हम अनशन से नहीं उठेंगे। इतना सब अनशन उनके खिलाफ हो रहा था, इतने ज़्यादा दंगे हो रहे थे, इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे। इसी की वजह से 26 जून 1975 को रात के समय उस टाइम के हाल ही में बने राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी कि हमारे देश में आपातकाल की स्थिति बन चुकी है। इसी की वजह से हमारे देश में इमरजेंसी लागू होने वाली है। इंदिरा गांधी ने यह भी कहा कि जब से मैंने आम आदमी और देश की महिलाओं के फायदे के लिए कुछ प्रगतिशील कदम उठाए हैं तभी से मेरे खिलाफ गहरी साजिश चल रही है। इसी की वजह से मुझे काफ़ी केस में फंसाया भी जा रहा है और मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। इन्हीं कारणों की वजह से इमरजेंसी लगने वाली है। देखिए जैसे ही इमरजेंसी लागू हुई तो पूरे देश में कर्फ्यू लग गया। जो इनके खिलाफ खड़े थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन सबको पकड़ के जेल में डाल दिया गया। इतना ही नहीं, जो अपोजिशन था, जो इनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहा था, ना ही इनके खिलाफ कुछ आवाज़ उठा रहा था, उनको भी जबरन पकड़ के जेलों में डाल दिया गया। क्योंकि कहीं ना कहीं ये उठ ना जाए और कहीं फिर से प्रोटेस्ट ना करने लगे, इस चीज़ का डर भी इनकी सरकार को होने लगा था। इसी वजह से इनको भी जेल में रख दिया गया।
सेफ साइड के लिए। और इसमें कोई छोटे मोटे नाम नहीं थे, आज के टाइम में जितने बड़े प्रधानमंत्री बन चुके हैं और कितने बड़े राजनेता बन चुके हैं, इन सब के नाम भी उस टाइम के थे, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी, LK अडवाणी, राज नारायण, JP नारायण, राजनाथ सिंह, अमित मोदी। नरेंद्र मोदी का तो ये भी आज तक आ जाता है कि वो सरदार बन के गुरुद्वारों में छुपा करते थे, जिसकी वजह से कांग्रेस सरकार के पुलिस वाले उन्हें पकड़ ना लें। इतना ही नहीं, इसका सबसे ज़्यादा गंदा पार्ट ये था कि इनके जो बेटे थे, जो संजय गांधी थे, वो लोगों को पकड़ के जबरन उनको घर से घसीट के अपने गुंडों के द्वारा, अपने पुलिसों के द्वारा पकड़वा के हॉस्पिटल ला रहे थे और उनका जबरन नसबंदी करा रहे थे। और उनका बहाना ये था कि हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है देश की, हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। पर ये बिल्कुल एक प्रोपेगेंडा था, क्योंकि कई सारे लोग ये बताते हैं कि उस टाइम पे जानबूझ के हिंदुओं को पकड़ के वहाँ पे उनकी नसबंदी कराई गई थी, जिसकी वजह से उनके जो अपोजिट वोटर थे, बीजेपी की, RSS के जो कोर वोटर थे, उनको कम कर दिया जाए। ऐसा करीब 2 सालों तक चलता है। और इसके बाद 1977 21 महीने तक चलने वाली आपातकालीन स्थिति हमारे देश में फिलहाल खत्म हो जाती है। और इसके बाद होते हैं हमारे देश में चुनाव, जिसमें मोरारजी देसाई खड़े होते हैं, और जैसे ही ये इलेक्शन होते हैं उसमें मोरारजी देसाई PM बन जाते हैं और उनकी पार्टी जीत जाती है। और ना बिल्कुल लाजमी था, क्योंकि हमारे देश की जितनी भी जनता थी वो आपातकालीन की स्थिति में इंदिरा गांधी से बहुत ज़्यादा नफरत कर चुकी थी। इसी वजह से वो लोग बिल्कुल नहीं चाह रहे थे कि इंदिरा गांधी इस बार फिर से PM बने। पर यहाँ पे उनकी किस्मत खराब थी, क्योंकि मोरारजी देसाई की सरकार सही से नहीं चल पाई, क्योंकि 2 साल बाद उनके जितने भी और जो लीडर थे वो विधायकों के साथ या फिर MPs के साथ मिलके अपने पार्टी में घोटाला वगैरह करने लगे और जाके इंदिरा गांधी की सरकार से मिल गए, जिसके बाद फिर से हमारे देश में कांग्रेस की सरकार आई और फिर से इंदिरा गांधी PM बनी। और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ख़राब हालत हमारे देश की हुई इस टाइम। और जब से ये PM बनी थी हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब और भी चल रहे थे। जैसे हमारे देश में अकाल पड़ा हुआ था, हमारा देश चाइना से हार गया था, पाकिस्तान से इनकी बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही थी, अमेरिका से बहुत ज़्यादा लड़ाई थी, क्योंकि उस टाइम पे इंदिरा गांधी सोवियत यूनियन यानी आज के टाइम की रसिया की बहुत ज़्यादा सगी बन रही थी उस टाइम पे, एक तरीके से कहते हैं। इसी के से ये कह सकते हैं कि जो भारी देश थे वो इंडिया के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा हो चुके थे उस टाइम पे। और ऐसे ही करके जब 1984 का टाइम आता है तो इसी वजह से अकाल तख्त पे गोली वगैरह चलाने के बाद जब इनको का आउटरेज होता है और सिखों को मारा जाता है, इसी की वजह से इनकी गार्ड्स इनको गोली मार देते हैं और इंदिरा गांधी की मौत हो जाती है। देखिए मूवी के ट्रेलर में एक और पार्ट है जहाँ पे जरनैल सिंह भिंडरावाला खालिस्तानी की बात करते हैं, और इसी की वजह से सिख जो है वो बहुत ज़्यादा इसके खिलाफ आउटरेज कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा धमकियाँ भी कंगना रनौत को इसके खिलाफ मिली हैं। और इसी के बारे में अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक इस वीडियो को देख लिया हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को।